नमस्ते, प्रणाम। मैं लेखक अजय ओझा और अपनी वैयक्तिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एवं अपने चारित्रिक छवि को बहुत ही अवश्यंभावी बनाते हुए कुछ ऐसे ही तथ्यों पर बात करना चाहूँगा जो कि हम और हमारे समाज की नैतिक मूल्यों का कुछ ऐसा अंश या सारगर्भित बातें निकल कर आए जो कि हमें और आपको एक आईना की तरह प्रत्यक्ष रूप से दिखने में कोई भी संकोचन महसूस न हो, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उससे कुछ सीख ले, उससे कुछ जाने, उससे कुछ समझे, उससे उसके जीने का जो तरीका है, नज़रिया आसान हो जाए। मेरे कहने का शायद तात्पर्य आप लोग ये समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। जिस घर को हमारी 3 पीढ़ियाँ बनाते आ रही, क्या फिर भी हमारी 4थी पीढ़ी उसी घर को बनाएगी? नहीं। हम अपने जीवन में सोचते जा रहे हैं कि आखिर विकास, विकसित या विकासशील क्या होता है, और अभी तक अपने करियर के 20-25 सालों के अनुभव में यही पता चला आखिर हम विकसित क्यों नहीं और हमें विकसित होने में देरी क्यों, या हम विकासशील की ही इस गतिधारा में बह जाएंगे, या कभी विकास का चेहरा भी, जो असल चेहरा है, वो भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़ा सोचनीय बात है। यदि इस बात को हम बहुत गहरे से अध्ययन करें, जैसे मैंने कहा कि जिस घर को हमारी 3 पीढ़ियाँ बना रही, अरे भाई उसमें रहने का भी तो प्रबंध हो कि केवल बनाती रहे। तीनों पीढ़ी घर ही बनाई, रहा और उसका सुख सुविधा कोई नहीं लिया। अभी तक केवल बनाने में मान लेते हैं 1 पीढ़ी घर बने, 2 पीढ़ी घर बने, लेकिन तीसरी पीढ़ी फिर क्यों, फिर 4थी पीढ़ी क्यों, 5वीं पीढ़ी क्यों? उसमें रहे, उसका उपभोग करे, तब न उस घर का कुछ स्वार्थ बनता है अपना। नहीं, हम इसीलिए विकासशील है, विकसित नहीं। अन्य सारे देशों की तुलना में भारत वर्ष, जो कि विश्व गुरु के पद पे रहा है हमेशा प्राचीनतम समय से, लेकिन आधुनिकतम इसका पता नहीं क्या है, दुर्भाग्य है ऐसा। आज भी ज्ञान के भंडार हमारे यहाँ, ज्ञान के अतुलित देवत्व स्वरूप संत यहाँ पे हमारे यहाँ, परंतु पता नहीं किसका श्राप लगा ऐसा
अभी हमारी कर्महीनता हो या जो भी हो, पता नहीं ऐसा क्या हो गया जिससे कि हम अभी तक विकासशील की ही इस धारा में बहते जा रहे हैं। हाँ, नवयुग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जैसे कि हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन ब्रेक उसका पकड़ रहा है। ये प्रॉब्लम, रफ्तार पकड़ी है। ऐसे महापुरुष भी पैदा हो चुके हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ब्रेक का जो लगना है, उसका जो विरोधी गतिविधियां है, बड़ा हावी है, साथ देने वाला नहीं है कोई। हम सिस्टम के इस नीचे से लेकर ऊपर तक की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग इसी ताक में है कैसे उनको हटाएं और मैं वहां पे बैठ जाऊं। ये मैं एक निजी व्यक्तित्व के विषय में नहीं कर रहा हूँ। ये जो भारतवर्ष का जो पारिवारिक सिस्टम से लेके देश के सर्वोच्च शिखर तक का जो सिस्टम है, वहां तक का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। आखिर कब तक हम लोग उस घर को पुनः बनाएंगे, फिर पुनः उस घर को बनाएंगे, फिर अपने लिए बनाएंगे। अरे भाई, हम रहेंगे क्या? फिर उसके आगे की भी तो सोचना है। जैसे मैंने अभी कुमार विश्वास की जी के बारे में, मेरे बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। आज मैंने अचानक देखा, किसी लगन टॉप इंटरव्यू में वो बता रहे थे, पूछे कि आपके सावरकर, नेहरू, गांधी जी के प्रति क्या विचार है। बोले देखिए, ये बहुत बढ़िया है, बहुत, ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है, लेकिन भाई हम उन्हीं लोगों में इतिहास को लेकर हम कितना दिन बैठे रहेंगे? वर्तमान की भी तो बात करें, भविष्य की भी तो बात करें, लेकिन नहीं, ये मुद्दा बनता है और इसी मुद्दे में हमको उलझा के रखा जाता है। हाँ, ये फायदेमंद है जिसके लिए है, विकास के लिए फायदेमंद नहीं है ये। अब हमें ये सोचना है कि हम भाई हम क्या करेंगे, हमारी अगली पीढ़ी क्या करेगी। वो बेचारे जितना किए करके गए, अब हमें क्या करना है, इस पे नहीं, बस इस मुद्दों में उलझा के सबको रखना है। और इससे क्या होता है कि विकास का जो मुद्दा होता है छिपा रहता है पीछे की तरफ। बहुत अच्छा लगा, ये चीज हमें भी अब समझ में धीरे धीरे आने लगी कि नहीं, भूतकाल में न जाकर हम वर्तमान में जीते हुए भविष्य के उस गर्भ में झांक ले जो कि हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने झांके थे। ये बात बहुत, हम छोटे थे तो एक किताब में पढ़ते थे, 4th क्लास की शायद बुक थी या 3 क्लास की, मुझे उतना स्मरण नहीं है। एक बुढ़ा बाबा, एक वृद्धावस्था में बाबा जो थे, वो पेड़ लगा रहे थे। वो कहानी है, अब कहानी सत्य है या जो भी हो, कहानी हम लोग पढ़े थे हिंदी किताब में। मंत्री राजा का घूम रहा था, बेचारे घूम रहे थे, तो रुके वहां पे, बोले बाबा जी, आप इस पेड़ के फल खा सकते हैं क्या? वृद्ध ने जवाब दिया, नहीं बाबू, अब हम कहाँ खाने के लिए बचेंगे इतने दिन, हम तो 2-4 साल के मेहमान हैं, हो सकता है फल ये देगा 5 साल 10 साल में। तो बोले कि तब क्यों इसे लगा रहे हैं आप? बोले कि देखिए, जिस फल को हमने खाया वो हमारे पूर्वजों के लगाए हुए थे, और इसको मैं लगा रहा हूँ कि मेरे आने वाली पीढ़ी जो है उसको खाएगी। हमें उनसे सीखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम बस अपने में जी रहे हैं। आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम क्या फायदा है, क्या फायदा है इसका, क्या फायदा मिलेगा? अरे भाई, फायदा मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा फायदा।
हम अभी शुरू करने के विषय में सोचे, राय ली, 10 लोग उसके पीछे पड़ गए। क्या हो जाएगा, कैसे होगा, अभी होगा, तुम इसका फायदा, अरे हम नहीं उठाएंगे ना, हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, हम नहीं भले उसको देखे, इसका रिजल्ट जो है मैं नहीं, फल इसका नहीं देख सकूं, लेकिन हो सकता है मेरे न रहने के बाद इसका फल मिले। मैंने जिसको लेकर चला, मैं जिस अभियान को लेकर चला, उस अभियान को बनने में समय लगता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैं देख कर ही जाऊं, लेकिन पता नहीं समाज आपके रहते पूरा हो जाएगा, क्या होगा, क्यों कर रहे हैं। हम मान रहे, हम जूझ रहे हैं, स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, सामाजिक तंगी से जूझ रहे हैं। क्या आरएसएस जब बना था तो वो सोचे थे क्या कि 70 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, अभी ऐसा बनेगी कि जिसके विषय में भी मैं बात कर रहा था कि ऐसे महापुरुष उसमें पैदा ले चुके हैं जिन्होंने हमारे देश को एक ऊंचाई देने का वर्तमान से लेकर भविष्य तक का काम कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। उनके बनने के 80, 90, 100 सालों के बाद आज कोई ऐसा उसमें से सारगर्भित व्यक्ति निकला जो कि आज हमारे सपनों को साकार करने के दशा दिशा दे रहा है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि हमको भी उसी श्रेणी में ढकेल दिया जाएगा। भले मैं उसमें हूँ नहीं, न उसका कोई अंश हो, न कुछ भी हो, लेकिन वैयक्तिक विचारधारा में मैं उसको थोड़ा शामिल करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये भी सोचेंगे नहीं तो आप इस पार्टी, नहीं 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 नहीं, मुझे पार्टी से मतलब, मुझे विकास से मतलब है। उसमें 2-4 लोग हैं, अभी एक लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि लग रहा है कि नहीं, हमारा देश भी जापान, अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड तो छोड़िए, अमेरिका और जापान उनके दशा दिशा में काम कर रहा है। पता नहीं, आप उसमें, हम नहीं चाहते हैं राजनीति को इसमें एंट्री कराना, लेकिन हाँ, उसके बाद भी लोग हैं, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। यदि आप चिन्हित नहीं करते हैं तो फिर हमारा देश वही होगा। पता चलेगा कि राजशाही जो शासन है, नाम का डेमोक्रेसी है, ये जो हमारी डेमोक्रेसी है नाम का है, अभी वही चल रहा है। डिक्टेटरशिप, मोनार्की, राजशाही, उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे, लोकतंत्र का नाम दे दिया गया, आगे मुखड़ा उसका डाल दिया गया, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, पीछे से तानाशाही, हिटलरशाही, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, राजशाही चल रही है। लेकिन उन्होंने भी इस काम को खत्म किया है, उन्होंने इस काम को भी खत्म किया और खत्म करने के कगार पे ला दिए हैं। फिर भी सभी लोग एक साथ हो रहे हैं, खत्म, उनको उनका विरोध कर रहे हैं। मैं 100 बार कर रहा हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, है ना, मुझे लेने कोई मनसा है मेरी, मैं विकास का पक्ष ले रहा हूँ, चाहे कोई भी हो। और वो लोग आते हैं तो पता डर लगने लगता है कि भाई वो फिर से ना आ जाए वो चीज़ वो करने लगे, जो कि इतने ऊंचा जो पौधा सींच के किया है उसको फिर वो लोग काटते काटते इतना छोटा कर दें। ऐसा व्यक्ति चाहिए कितने छोटे पौधे को और थोड़ा बढ़ाए और थोड़ा बढ़ाए, उसका स्तर बढ़ता है, लेकिन पता नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अब इसका सबसे बड़ा रीजन, हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अनुपालन, इसको इसमें समाहित करेंगे तभी संभव है। क्योंकि देखिए, अभी राजीव दीक्षित का एक बयान है, उनका एक कहीं से मैं वीडियो देखा था, उसमें ये है, जहाँ पे जिस देश का या राज्य का, जहाँ पे जिस स्थान का विकास करना है तो वहाँ पे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति बड़ा ही मायने रखती है। आज हमारे ऊपर वेस्टर्न, पाश्चात्य सभ्यताएं हासिल, मैंने एकदम पूरी तरह से
हावी हो गई। वहाँ के मौसम एवं सभ्यता संस्कृति के अनुकूल ही वहाँ के विकास को गति दिया जा सकता है। हम कह रहे हैं मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चलती है तो उसमें डीजल डाल देंगे तो हो गया, चलेगी, सीज हो जाएगी। पानी डाल देंगे तो चलेगी, भाप डाल देंगे तो चलेगी नहीं। उसका जो ईंधन है उसी पे आगे बढ़ेगी। ठीक उसी तरह जहाँ का विकास कर रहा है वहाँ पे उसके सभ्यता और संस्कृति का पेट्रोल भरा जाए, लेकिन पता नहीं क्या है ऐसा। कुछ ऐसा होता तब ना। इसको एक आदमी दशा दिशा दे रहा है, उसके पीछे से एक आदमी और खड़ा है देने के लिए। प्रत्यक्ष तो मैं नहीं देखा हूँ कि, लेकिन हमको लग रहा है, मैं बताने का अनुकूल कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। रोड का विकास और सड़क का नितिन गडकरी, चाहे जितने भी हमारे संत महात्मा जितने भी लोग हैं, महापुरुष हैं, ये लोग उसके विषय में सोच रहे हैं। भाई आप साथ दीजिए, नहीं तो फिर से हमारा देश उतना पीछे चला जाएगा। देखिए मैं जहाँ बैठा हूँ ना, ये एक गाँव है। आज से मात्र 20-25-22 साल पहले, हम लोग 20-25 साल पहले के, मैं 2023 चल रहा है, 98-97, 2000 ईस्वी तक, 2003 तो ये देखिए मैं रात में आज 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ। देख रहे हैं चमचमा रहा है मेरा घर। कुछ नहीं था ऐसा, लाइट नहीं थी, न यहाँ पे रोड था। हम बनारस नहीं गए थे, यहीं पे थे। बनारस जब हम वापस आ गए कि मेरे यहाँ वो सुविधा मिला है। अब 24 आवर लाइट है, 1 सेकंड कटती नहीं है। लाइट नहीं होता तो मैं वीडियो बना नहीं पाता। ये गांव का है, देखिए गांव में यूट्यूब से लोग अपना अपना जगह दिखाने लगे। ये डिजिटलाइजेशन है फुली, और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा यदि पाश्चात्य देशों का एकदम मुकाबला करना है। तो एक और चीज़, पाश्चात्य देशों का मुकाबला यानी नहीं कि मैं उसके सभ्यता संस्कृति की बात कर रहा हूँ। उसकी सभ्यता संस्कृति वहाँ के लिए बेस्ट है, हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे यहाँ के लिए बेस्ट है। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी उनका अपना नहीं है। एरोप्लेन से लेके जितने भी आविष्कार है, चाहे जो भी है, सब यहाँ के हैं, वहाँ के भी है, लेकिन वहाँ के आधुनिकता में वो पहले उसका नाम ये कर चुके हैं। हमारे यहाँ विमान शास्त्र है, हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान है, हमारे यहाँ शैलित विज्ञान है, हमारे यहाँ भी है। तो हमारे यहाँ वो चीज़ होना चाहिए और उसको नया रूप देने का कोशिश भी होगा। तो इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम खेती करते आ रहे हैं लगभग बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन जब तक हमारा होश है 20-25 सालों से गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ धान। कुछ दिन पहले तक मैंने देखा था तीसी, सरसों, मटर, खेसारी, लेकिन 2-4 साल बाद वो भी बेचारा संन्यास में चले गए। गेहूँ धान गेहूँ बस बच गए बेचारे। और वो भी ऐसा कि जैसे सुसुप्त अवस्था में ये लोग जी रहे हैं। इनका होने का कोई मकसद नहीं। हाँ, उर्वरक के बल पे 2-4-5 क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, ये कहाँ विकास है। महंगाई 20 गुना बढ़ गई और बढ़ोतरी हुई बस 2-4 क्विंटल। इससे कहाँ है, इससे क्या होगा। तो इससे अच्छा तो पहले ही था, महंगाई एकदम 1% थी, इनकम दोगुना था या इनकम समान था, तो चलिए भाई घाटे में नहीं। लेकिन महंगाई हो गई 20 गुना और बढ़ोतरी हो गई 2%। इससे थोड़ी काम चलेगा। इस पे हमें सोचना होगा। हमें ये सोचना होगा आधुनिकतम फसलें, हाइब्रिड बीज, आधुनिकतम सब्जियों की खेती, आधुनिकतम उसी की ऐसी पैदावार की जो 1 बीघे में कम से कम
5 बीघे के बराबर उपज दें। ये हो रहा है, ये संभव है। ये देख लीजिए, हम घूमने तो नहीं जाते हैं कहीं विदेशों में, यूट्यूब पर ही देखते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम लिखा गया है हमारे यहाँ, सारी चीजें लिखा गया है धर्म ग्रंथों में, इतिहासों में हमारे यहाँ। और उसका फायदा उसको पढ़ के ले रहे हैं, फायदा वो लोग। विमान शास्त्र हमारे यहाँ है, बनाया हमारे यहाँ के लोगों ने, फायदा उन्होंने लिया। और कहते हैं लोग यहाँ के कि जो वामपंथी विचारधारा के हैं, तो वहाँ से सब कुछ वही लोग किए। अरे भाई, तो आप तो नहीं करके दिखाइए ना, आप खाली दोष देंगे। आप करिए जो भी, आप काहे नहीं कर रहे हैं? कौन आपको रोका है? और जो कर रहा है उसका भी आप टांग खींच रहे हैं, उसमें भी आड़े आ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हमें जगना होगा, हमें आधुनिकता की तरफ जगना होगा, वर्तमान के लिए सोचना होगा। और आज हम यहाँ हैं, लिखते हैं, पुस्तक, कविता, कहानी इसमें लिखते हैं। तो मैं अभी का नहीं लिख रहा हूँ, मैं भविष्य लिख रहा हूँ। आने वाले दिनों में हो सकता है न मेरे रहने पर ये उन लोगों में जागृति पैदा करें। पता नहीं इसका क्या होगा, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन हो सकता है इसका भविष्य में बहुत काम आए। आज मैं इस भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी पिछली पीढ़ियाँ भी की है। बहुत सारी पीढ़ियाँ, बहुत पहले की 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले के लोग ज़्यादा किए हैं। ये माध्यम भी नहीं था, ये यूट्यूब। हो सकता है ये न भी रहे, लेकिन ये परमानेंट रहेगा। क्योंकि ये जब 10,000 20,000 1 लाख सालों से जब ये है, तो आने वाले भविष्य में 10,000 5,000 सालों तक भी ये रह सकता है। इसलिए इस पे उकेर दिया गया। आज भी लोग कहते हैं क्या फायदा। ये मैं अपने फायदा के लिए, आज के फायदा के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी, जानेगी, समझेगी, विचार करेगी कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसा पैदा हुआ था जो लिख कर गया है और वो चारों तरफ फैला हुआ है। तो इसके विषय में सोचना होगा। 2 लड़कों को बैठा के मैं पढ़ाता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि 100 200 300 देने से मेरे को कुछ नहीं होगा। मेरा पेट की रोटी चल सकती है, लेकिन उससे कहीं 10 गुना उनका भविष्य अंधकार में नहीं, प्रकाश में जा रहा है। और आसानी से वो शिक्षा जो हमसे गांव से 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर से मिलती थी, वो मैं यहीं गांव उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। ये उत्तरदायित्व और ये जिम्मेदारी हर लोग समझे तो। और अपना काम छोड़ के, मैं भी चाहता था अपना कुछ काम करता, जाके खेत में काम करता, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ जिसका कोई पैसा नहीं मिलता है। यानी मिलता है तो 500-400 में कुछ होने वाला है नहीं, या हो भी रहा है तो बस पेट पूजा हो रहा है मेरे और मेरे 2 बच्चों, बाल बच्चों का। लेकिन और लोग लगे हुए हैं एकदम खटने में गट्टो जैसा। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इसका उपयोग करना होगा। इसका लोग करते हैं, लेकिन दूसरे की शिकायत होती है नहीं। दूसरे के विषय में फालतू सोचने में, विकास के विषय में नहीं सोचते हैं कैसे विकास होगा। यदि कोई खड़ा भी होता है तो उसका पैर खींचते हैं। तो अब धीरे धीरे उसमें भी जागृति आ रही है। ये जागृति कैसे आएगी? एजुकेशन के माध्यम से आएगी। समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हर आदमी अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहा है। क्या फायदा, उससे मिलने वाला क्या है? हमारा ये ऐसे हो गया,
ऐसे फलाना मुझे कह दिए, मैं नहीं करूँगा, हम भी आ रहे हैं, अभी हम भी उसमें आ जा रहे हैं, उस आगोश में, जो कि नहीं आना चाहिए, गलत है। हमें उस पे देखना है, हमें उस पे, हमको भी लाया जा रहा है, खींच खांच के। तो पहले गाँव में कहावत, एक किस्सा बोला जाता, किस्सा कहा जाता था कि राम पड़ले कुकुर के पाला, खींच खांच के ले गए खाला। इसका मतलब हम लोग कहते थे लेकिन समझ में नहीं आता था, लेकिन जब पढ़ाई कर ले समझ में आया कि भगवान जब कुत्ते के पाले में पड़ जाएंगे फेरे में, तो उनको खींच खांच के वो खाला में ले जाके जा देंगे। वो नहीं समझता है भगवान मंदिर और पूजने के जो पूजनीय है। तो ये सोचने की बात है। हम लोग पढ़े थे लाइनें, इंग्लिश बीए लिटरेचर, बीए में इंग्लिश लिटरेचर था हमारा सब्जेक्ट, उसमें पढ़े थे The woods are lovely, dark and deep, but I have permissions to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. इसी तरह वो लोग नहीं हुए हैं। रॉबर्ट फर्स्ट की लाइन है ये, रॉबर्ट फर्स्ट, ROBERTFORST, रॉबर्ट फर्स्ट, ये उनकी लाइन है। ये सोचनी चाहिए। उनका कहना ये है कि हम अपने काम पे ध्यान दें, मुझे देखना है, बट आई हैव परमिशंस टू कीप, हमने ईश्वर से वादा किया है, एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले मिलो दूरी तय करनी है। यदि हम सोए रहे, फिर हम सो गए, खो गए, जग गए तो भाग गए, पहले से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन खाली कह रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। लेकिन हाँ, कथनी को करने के रूप में उजागर करना होगा। इसलिए चलिए मिलते हैं। फिर थोड़ा बड़ा मन किया कि हम भी अपना यूट्यूब में छोटा सा एक योगदान दे दें। हो सकता है थोड़ा सा भी कोई सुने तो उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, अपना पर्सनल विचारधारा है, निजी विचारधारा है। थोड़ा सा सामने आपके रखा जाए। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा बुरा लगता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।